Hello students, today in this video we shall continue our story, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh, part 2. So let's continue the story. My grandmother always went to school with me because the school was attended to the temple. The priest taught us the alphabet of the morning prayer, while the children sat in the rows of either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back door. They followed us. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, rolling and fighting with each other for a chapatis we throw to them. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब उनकी ग्रैंडमदर उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी तो उसकी स्कूल और जो उनकी स्कूल थी और जो टेम्पल था वो एक ही मतलब के वो दोनों जॉइन थे, मतलब के पास पास में ही थे। फिर टेम्पल के जो वेरेंडा में था वहाँ पे जो प्रीस्ट थे वो उन्हें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते थे। और जो वहाँ पे मंदिर था पास में ही, वहाँ पे वो लोग उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स में क्या होता है, धर्म ग्रंथ होते हैं या फिर कोई पवित्र ग्रंथ होते हैं, वो पढ़ती थी। और जब दोनों के काम साथ में ही हो जाता था, मतलब कि स्कूल जब ख़त्म होती थी और मुझे छुट्टी हो जाती थी जब हमारे राइटर की, तो ग्रैंड मदर वो साथ में ही घर वापस आया करते थे। और जब वो घर वापस आते थे, व्हेन दे आर रिटर्न टू होम फ्रॉम द स्कूल, तो वो जो है डॉग्स उन्हें टेम्पल के जो डोर है वहाँ पे मिलते थे और वो एक दूसरे से लड़ते थे। और ग्रोविंग मीन्स क्या होगा, और मेकिंग अ लॉट अब घटन, अब यहाँ पे घटक मीन्स कि उनको जो बहुत ज़्यादा आवाज़ है वो भौंकने का वो आता करते थे। और वो चपातीस के लिए जो उन्हें दादी और वो देते थे, दादी उनको चपातीस देती थी उसके लिए वो लड़ते थे और उन्हें फॉलो करते थे उनके घर। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point. अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, राइटर और उनकी दादी की लाइफ में। अब तक जो है दादी और वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। अब आगे उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यहाँ से टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, although we shared the same room. My grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in motor bus. There were no dogs in the street, and she took the feeding sparrow in the country courtyard of our city house. अब जब उनके पेरेंट्स थे, जो हमारे राइटर के पेरेंट्स, वो सेटल हो जाते हैं जब सिटी में, तो वो राइटर उनकी ग्रैंड मदर थी उन्हें बुला लेते हैं वहीं पे। और उनके जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनकी फ्रेंडशिप में अलग ही एक ट्विस्ट आता है, टर्न आता है उनकी लाइफ में दोनों की। वो अब जो राइटर है वो स्कूल अपनी दादी के साथ नहीं जाते थे। ही वॉज गोइंग बाय बस एंड ही गोइंग टू इन इंग्लिश स्कूल। और अब जो वहाँ पे उनको डॉग्स भी नहीं मिलते थे स्ट्रीट पे, क्योंकि वो बस में जाते थे, बस में वापस आते थे। वो भले ही अपनी दादी के साथ एक रूम में रहते थे, पर अब दादी उन्हें उन जो डॉग्स थे वहाँ पे स्ट्रीट पे नहीं थे, तो अब वो क्या करती थी, जो स्पैरोज थी अपनी कोर्ट यार्ड इन वेरेंडा होता है, जो हाउस के बाहर का जो वेरेंडा होता है वहाँ पे जो वहाँ पे स्पैरोज आती थी, उन्हें ब्रेड के जो क्रम्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो खिलाती थी। एज द ईयर रोल्ड वी शो लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम्स. She continued to walk me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of western size learning. अब यहाँ पे जो दादी थी उनकी, वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, जबकि गाँव में क्या था कि वो स्कूल उनके साथ जाती थी और वापस वो दोनों साथ में घर आते थे। तो जब पोएट मतलब हमारे जो राइटर है खुशवंत सिंह वो वापस आते थे स्कूल से, तो वो उनकी
दादी है वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस उनसे ये पूछती थी कि उन्होंने उनकी जो टीचर्स हैं उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो वो क्या कहते थे, तो उन्हें इंग्लिश वर्ड पढ़ाए गए और वेस्टर्न साइंस है वो पढ़ाया गया। लर्निंग मीन्स उनको ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते थे जो वेस्टर्न साइंस मीन्स के जो पश्चिमी संस्कृति को रिफर करते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड being rounds, etc. This made her happy. She could not help me with my lesson. अब ये सब जो था वो वेस्टर्न साइंस का था, वेस्टर्न जो कल्चर है उसे रिफर करता था, तो दादी को ये पसंद नहीं था, वो उन्हें अनहैप्पी कर देता था क्योंकि ये सब उन्हें नहीं पसंद था। और उनकी जो हमारे जो राइटर है उनकी हेल्प भी नहीं कर पाती थी उनकी दादी इन सब में। She did not believe in these things they taught at English school and was distracted that there was no teaching about God and scriptures. उन्हें धर्म के बारे में या भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, और ये जो पढ़ाया जाता था उन्हें वो दादी को पसंद नहीं आता है। आगे वो क्या कहती है, I announced that we were being given music lesson, और मैं उन्हें बता रहा था कि मैंने उन्हें बताया कि मुझे म्यूज़िक लेसन पढ़ाया जाता है, वहाँ पे म्यूज़िक पढ़ाया जाता है। She was very disturbed to her music had lewd association. अब वो इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for gentlefolk. अब gentlefolk मीन्स क्या होगा, जो अच्छे घर के घराने के बच्चे होते हैं या फिर अच्छे घर के लोग होते हैं, gentlefolk होते हैं, वो म्यूज़िक नहीं सीखती है, इससे उनकी दादी मानती थी। मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी है, तो तब के जो ज़माने में था म्यूज़िक और ये सब डांस और वो सब ये सब सीखना रॉयल मतलब अच्छे घराने के लोगों का जो है वो एक कैरेक्टर नहीं माना जाता था, तो उनकी दादी को अच्छा नहीं लगता था, उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था ये कि उन्हें ये म्यूज़िक सिखाया जाता है। और वो मानती थी कि ये तो नीचे लोगों का काम है, मीन्स कि ये जो अच्छे घर के लोग होते हैं वो नहीं करते हैं। She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अब तो ये सब दादी को पसंद नहीं आता है, तो वो उनका कुछ कहती नहीं थी, पर उनका जो साइलेंस था वो सब कुछ कह देता था। वो बहुत ही ज़्यादा कम बात करती थी और रेयरली बात करती थी अपने मतलब कि अपने जो पोते थे कुशल सिंह थे उनसे। अब नेक्स्ट पैरा में क्या कहते हैं कुशल सिंह, व्हेन आई वेंट एट द यूनिवर्सिटी I was given a room of my own, the common link friendship was there. My grandmother accepted her seculation with the resignation. अब यहाँ पे accepted her seculation with the resignation से मतलब क्या होगा, resignation का मतलब यहाँ पे होगा her seculation with the state to be private and away from people. वो उन्होंने जो मतलब कि यूनिवर्सिटी गए थे, जब हमारे राइटर है वो यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें अलग से रूम दिया जाता था गया था, तो वहीं पे रहते थे वो। तो अब इनकी फ्रेंडशिप में बड़ा ही स्नैप मतलब क्या होगा, ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली, बहुत ही बड़ा ब्रेक आ चुका था, मतलब कि यहाँ पे टूटने आई थी उनकी फ्रेंडशिप, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ नहीं रहते थे, यूनिवर्सिटी में अलग से रूम में रहते थे अपनी स्टडी के लिए जहाँ वो गए थे। और अब ये जो उनकी दादी थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी जो लोनलीनेस है या फिर अपना जो प्राइवेट स्टेट है, अगर वो लोगों से दूर रहती थी, बस अकेले ही रहना पसंद करती थी, उसे एक्सेप्ट कर चुकी थी पूरी तरह से। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone from sunshine to sunset. She sat by her wheel spinning and reciting prayer. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed a sparrow while she sat in a veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of the little birds collected round her, creating a veritable bellment of chirpings. बेलम चिरपिंग से मतलब क्या होगा, जो बर्ड्स का साउंड होता है, जो बर्ड्स जब बहुत सारी बर्ड्स कलेक्ट होती है और साउंड करती है, उनका जो स्वीट सा वॉइस होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की है। अब आगे वो कहते हैं कि वो क्या करती थी, इसमें स्पिनिंग व्हील चरखा होता है जो वही बस ज़्यादातर यूज़ करती थी, चलाती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। सनसेट से सनराइज से सनसेट तक वो यही करती थी ज़्यादातर, और अपनी प्रेयर बार बार बोलती रहती थी, मन में जो है वो अपनी प्रेयर चालू रखती थी। ओनली इन द रिलेशन को रिलैक्स कब करती थी, सिर्फ शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे करती थी, और वो अपनी वेरेंडा में बैठ के ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को खिलाती थी, फीडिंग करती थी उनको। और
उनका जो आवाज़ था बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो है यहाँ पे जब चिड़िया जो बहुत ज़्यादा होती थी तो वो क्या क्रिएट करता था, उनका एक स्वीट सा एटमोसफियर, स्वीट सा जो है वॉइस है वहाँ पे क्रिएट होता था। सम केम टू अ perched on her legs, other one her shoulder, some even sat on her head. She smiled but never shook them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब यहाँ पे जो इनका जो पूरे दिन में दादी का शेड्यूल क्या था कि वो बस अपना चरखा चलाती रहती थी और वो रिलैक्स कब करती थी, और ये पूरे दिन में उनके लिए हैप्पीएस्ट आवर यही होता था जब वो चिड़िया को खाना खिलाती थी। When I decided to go abroad for future studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. And at her age, one could never tell, but my grandmother's could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. अब यहाँ पे जब हमारे जो राइटर है वो क्या कहते हैं, खुशवंत सिंह कहते हैं कि अब उन्हें 5 सालों के लिए अब्रॉड जाना था उनकी आगे की स्टडी के लिए। When he was to going to there, then उनको लगता है कि उनकी दादी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुत दुखी हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी दादी है उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है और मतलब वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, बस वो जब भी सेंटिमेंटल नहीं होती है ज़्यादा, और उनकी ग्रैंड मदर है वो उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन आती है और कुछ बोलती नहीं है, इमोशनली उन्हें कुछ कहती नहीं है। उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूड कर रहे थे, मतलब वो अपनी प्रेयर ही दोहराई जा रही थी और उनके माइंड भी, उनका जो हार्ट था वो भी प्रेयर में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब यहाँ पे जो है राइटर क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं कि हमारे जो उनकी दादी और उनका जो रिलेशनशिप था वो कैसा था कि वो दोनों, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर जाता हूँ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होती है, वो कुछ बोलती नहीं है। वो क्या अपनी रोजरी के साथ जो है वो रोजरी ले आई थी, उनके साथ प्रेयर कर रही थी माला के साथ, और वो साइलेंटली उनके फॉरहेड पे किस करती है। और वो जो चेरिश्ड मॉइस्ट था, मॉइस्ट मीन्स क्या था, वेट, उसकी जो वेट थी मॉइस्ट था उनके जो फॉरहेड पे, वो बहुत ज़्यादा स्वीट था, बहुत ज़्यादा लवलिंग था, केयरिंग था। और वो उनका शायद लास्ट, मतलब कि लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट था उनके बीच, उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि उनकी दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, तो शायद वो ये सोच रहे थे कि अब जब हम वापस आएंगे 5 साल बाद तो शायद उनकी दादी ना रही हो, उनकी डेथ हो चुकी हो। तो वो सोचती है कि ये जो उनको सोचते हैं कि ये लास्ट टच है उन लोगों के बीच का जो है वो फिजिकल टच, और वो उन्हें पूरी तरह से कैचअप कर लेना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी है, हम आगे की जो स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये स्टोरी आप रिकॉल करते रहिएगा और आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर राइटर वॉन्ट टू से। And now next part of the story we will discuss in the next video. So have a nice day, take care and thank you.